लिखा है पवित्र आत्मा को लेकर 10 बातों की गलत फहमियां। नंबर 1, पहली गलत फहमी, लिखा है कि जैसे ही आपका उद्धार होता है आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। यू रिसीव द होली स्पिरिट, दैट्स इट। ना इफ ना बट। और जो ऐसा उल्टा सीधा सिखाते उनको एक ही कहो, अब यहां से हट। उद्धार होता है, पवित्र आत्मा मिल जाता है। क्या बात है। दूसरी गलत फहमी, पवित्र आत्मा आपको खुद के लिए नहीं मिलता। परमेश्वर का दान, पवित्र आत्मा का पावर, पवित्र आत्मा खुद भी आपको आपके लिए नहीं दिया है, आपको दिया है दूसरों के लिए। तो ये नहीं कहना मैं पवित्र आत्मा लूंगा घर पे बैठ जाऊंगा, नहीं, आपको दिया है दूसरों के लिए, काम करने के लिए। तीसरी गलत फहमी, पवित्र आत्मा आपको ईसाई बनाने के लिए नहीं मिला है। क्योंकि कुछ चर्च ऐसे सिखाते हैं, यू हैव बीन बैप्टाइज्ड इन द नेम ऑफ द फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट, सो नाउ यू हैव बिकम क्रिश्चियन। अपना नाम क्रिश्चियन वाला रख लेते हैं। चौथा गलतफहमी, पवित्र आत्मा आपकी मर्जी से काम नहीं करेगा। इसका अर्थ क्या है? कुछ आते हैं विचित्र लोग, कहते हैं कि लाइन से खड़े हो जा, यू वांट स्पिरिट, यू वांट फायर, यू वांट, फिर कहते हैं कि मैं 1 2 3 बोलूंगा, अपना हाथ घुमाऊंगा, तुम धड़ 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 नीचे गिर जाओगे। एक आदमी आता है सफेद कोट वाला, कोट घुमाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे को नीचे गिरा दूंगा, तुम यू विल रिसीव द होली स्पिरिट। क्या पागलपन है ये। इट इज नॉट एट ऑल बिब्लिकल। ये टोटल बाइबल के बाहर है। अपने भारत में भी कुछ लोग कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं इनकी मूर्खता के लिए। पांचवी गलतफहमी, पवित्र आत्मा जोर जोर गीत गाने से नहीं आता। जोर जोर गीत गाते हैं, ढोल पीटते हैं, ड्रम पीटते हैं, गिटार बजाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, यही कुंडलिनी वाले भी करते हैं। अविश्वासी लोग कुंडलिनी, यूट्यूब पे टाइप करो पता चल जाएगा, कुंडलिनी। वाह, ये सब के गलत फहमी हो तुम, शिकार हो तुम। छठवीं गलत फहमी, पवित्र आत्मा उपवास करने से नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो तो आपको पहले से मिल चुका है। तो फिर कौन सा उपवास करके आप पवित्र आत्मा को पाने की कोशिश कर रहे हो? थिंक अबाउट इट। सातवीं गलत फहमी, आप पवित्र आत्मा के वरदानों को जबरदस्ती नहीं पा सकते। अकॉर्डिंग टू 1 Corinthians chapter 10 verse 11 लिखा है कि पवित्र आत्मा ही हिमसेल्फ गिव्स द गिफ्ट्स। आप जबरदस्ती नहीं पा सकते। कुछ प्रीचर्स ऐसा सिखाते हैं, मूर्खों की संख्या वाले, वो ऐसा सिखाते हैं कि आपको ये दान मांगना है, और अगर मांगोगे तो वो रेफरेंस उठाते हैं, कहते हैं कि जब तुम्हारा बाप रोटी मांगता है तो पत्थर नहीं देता, मतलब बच्चा जब बाप से रोटी मांगता है तो पत्थर नहीं देता, मछली तो सांप नहीं देता, अंडा तो बिच्छू नहीं देता, तो पवित्र आत्मा मांगने पर क्यों नहीं देगा? वो पेंतेकोस्त के पहले का कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त, पेंतेकोस्त के पहले का कॉन्सेप्ट है। पेंतेकोस्त आ गया, उसके बाद कोई किसी ने नहीं कहा, ना पतरस ने ना पौलुस ने कभी नहीं कहा कि तुमको पवित्र आत्मा मांगना पड़ेगा। पतरस तो एक जगह में प्रचार कर रहे थे कुरनेलियुस के साथ, प्रेरितों का 10वां अध्याय में प्रचार करते करते पवित्र आत्मा आ गया, और पतरस क्या बोल बैठा अगले चैप्टर में, चैप्टर 11 में, कहता है कि जैसे हमको मिला वैसे अन्य जातियों को मिल रहा है। अभी बाइबल को ठीक से पढ़ा करो। तो जबरदस्ती आपको किसी भी दान को नहीं मांगना है। दूसरे शब्दों में आपको पवित्र आत्मा का दान ऑलरेडी मिल चुका है। पवित्र आत्मा आपको मिल चुका है, बस वो तब यूज करता है जहां उसकी जरूरत हो। अब बताइए दो, यू अंडरस्टैंड? आठवीं गलतफहमी, पवित्र आत्मा किसी के हाथ रखने से नहीं आता। अब पहले आता था, मूसा ने रखा था यहोशू पे, पौलुस ने रखा होगा, पतरस ने रखा होगा, लेकिन अब नहीं, क्योंकि वो इनिशियल डेज थे। क्योंकि पतरस खुद कहता है, अरे कुरनेलियुस को तो हमारे जैसा मिला। इसका मतलब क्या है? चैप्टर 10 के पहले अगर उसके पास में कैमरा लेकर इंटरव्यू लेते कि पतरस जी जल्दी से बताइए क्या पेंतेकोस्त के जैसा पवित्र आत्मा और किसी को मिलेगा, तो वो साफ मना करता। लेकिन जब कुरनेलियुस के ऊपर गिरा तो कहता, अरे वाह, यू अंडरस्टैंड, बहुत सारी चीजें सीखना पड़ेगा आपको। तो किसी के हाथ रखने से पवित्र आत्मा नहीं आता। जिस दिन बपतिस्मा होता है, माफ करें, उद्धार होता है, उसी दिन आपको पवित्र आत्मा मिल जाता है। नौवीं गलतफहमी, पवित्र आत्मा बेमतलब की भविष्यवाणी नहीं करवाता। बीच में कुछ तमाशा चला था, आपके मोबाइल का नंबर एक्यूरेट बता देते थे, कार नंबर प्लेट एक्यूरेट बता देते थे, डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट बता देते थे। कौन सी आत्मा है? दुष्ट आत्मा। या अफ्रीका में अभी भी चल रही है, वहां से लाते हैं ये लोग। इनका जो बाप होता है ना, आत्मिक बाप, जिसको ये लोग डैडी डैडी, पापा पापा, प्रॉफिट प्रॉफिट बुलाते, यहां से आता है ये। वो सारे लोग हैं ना ऐसी आत्मा बेच के बैठे हैं। आखिरी गलतफहमी, 10वीं, पवित्र आत्मा नीचे नहीं गिराता। नेवर, कभी नहीं गिराता।
पास्टर डैनियल, एक आदमी है अपने ही भारत का, शहर का नाम नहीं बताऊंगा, वो कहता है यूहन्ना 18:6, जब यीशु को लोगों ने पूछा यीशु कौन है, तुम हो क्या, तो जैसा यीशु ने कहा मैं हूं, वो सब नीचे गिर गए। मूर्खों, उसको उठाकर तुमने नीचे गिरने का डॉक्ट्रिन बना दिया। इससे पता चलता है कि तुम्हारा ज्ञान बाइबल के प्रति कितना गंदा और कितना बकवास है। माय गुडनेस, तुम जैसे लोगों ने मसीहत को बिगाड़ा है। ऐसी टीचिंग देते हो और ऐसा सिखाते हो कलीसियाओं को, अपने बेचारे बच्चों को जिनको तुम्हारे ऊपर भरोसा रहता है। वापस कहता हूं, एक भी जगह पे जो पीछे गिरा विश्वासी, परमेश्वर का दास, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट का निकाल के बताइए, निकाल के बताइए। नहीं निकाल पाओगे तो पवित्र आत्मा नीचे नहीं गिराता।